क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान जो बेरोजगार है और खुद से भी हारा हुआ लगता है, वो अचानक एक शहर का हीरो बन सकता है? लियोंग एक बेहद प्रतिभाशाली लड़का था। कॉलेज के दिनों में वो एक रॉक क्लाइंबिंग क्लब का लीडर था और उसने कई टूर्नामेंट्स में अपनी टीम को जिताया था। वो तेज, चतुर और साहसी था, लेकिन आज डिग्री और हुनर होने के बावजूद वो बेरोजगार था। वो अपने माता पिता के घर पर रह रहा था। वो हर बार नौकरी के लिए आवेदन करता और हर बार रिजेक्ट हो जाता। अब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था। उसकी बहन और जीजा भी उसे बार बार नीचा दिखाते थे। तू किसी लायक नहीं है, ये शब्द अब उसके कानों में गूंजते रहते थे। फिर आता है उसकी माँ का 78वां जन्मदिन। लियोंग चाहता था कि इस बार कुछ खास किया जाए। उसने अपनी बहन को सुझाव दिया कि वे एक शानदार होटल क्लाउड गार्डन में बर्थडे सेलिब्रेट करें। असल में ये होटल उसने यूं ही नहीं चुना था। यहाँ काम करती थी यूई, उसकी पुरानी दोस्त और कॉलेज की साथी। यूई और लियोंग एक समय में क्लासमेट थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से उनका कोई संपर्क नहीं था। लियोंग यूई को पसंद करता था, पर उसने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए थे। होटल पहुंचने के बाद रिश्तेदारों ने हमेशा की तरह ताने दिए, लेकिन लियोंग का ध्यान बस यूई की तलाश में था। यूई उसे दिखती है, दोनों की नजरें मिलती हैं। यूई भी थोड़ी भावुक होती है, लेकिन प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ वो लियोंग से बात करती है। यूई पूछती है, अब क्या कर रहे हो? लियोंग झूठ बोल देता है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। वास्तविकता ये थी कि वो अभी भी बेरोजगार था, लेकिन अपने आत्मसम्मान के कारण वो सच नहीं कह पाया। बातचीत के बीच अचानक पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। शहर के एक कोने में एक ट्रक रुकता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर ट्रक का दरवाजा खोलता है। उसमें से एक घातक गैस बाहर निकलती है, एक रासायनिक जहर जो हवा में मिलकर पूरे शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देती है। लियोंग की बहन होटल के बाहर होती है, जिसकी वजह से उसे वो गैस चढ़ने लगती है और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। तभी लियोंग उसे बचा के होटल के अंदर ले आता है। कुछ ही मिनटों में लोग बेहोश होने लगते हैं। कई जगहों पे अफरा तफरी मच जाती है। ट्रैफिक रुक जाता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद हो जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को तुरंत अलर्ट किया जाता है। लियोंग और यूई को अब समझ आता है कि कुछ गंभीर हो रहा है। होटल का स्टाफ अलर्ट हो जाता है। सभी मेहमानों को एकत्र किया जाता है, लेकिन होटल का बाहर जाना अब असंभव है। लियोंग अपने लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करता है। वो सबको होटल की छत पर ले जाने का फैसला करता है। वो जानता है कि ऊंचाई पर जाना ही एकमात्र उपाय है। सभी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर ऊपर पहुंचकर उन्हें याद आता है कि ऊपर की चाबी तो नीचे रिसेप्शन पर है और नीचे जाना अब खतरे से खाली नहीं। तभी सब देखते हैं कि लियोंग कांच को तोड़ के खुद को रस्सी से बांधकर दूसरी बिल्डिंग की मदद से ऊपर की तरफ जा रहा है। उसे ऐसा करते देख सभी लोग घबरा जाते हैं, पर उसे खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट था। थोड़ी ऊपर पहुंचते ही उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और अब वो बिना किसी सेफ्टी के ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचने वो थक चुका था। होटल की टॉप पर एक शेर की बड़ी मूर्ति होती है। लियोंग उसी की मदद से खुद को खींचते हुए छत तक पहुंचता है। वो दरवाजा खोलता है और सबको ऊपर आने का रास्ता देता है। अब सभी लोग छत पर आ जाते हैं। वहां से वे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की उम्मीद करते हैं। मोबाइल की टॉर्च से सिग्नल देने की कोशिश होती है, पर रोशनी बहुत कम होती है। यूई एक सुझाव देती है, चलो हम लोग है बनाते हैं, ये हेल्प का सिग्नल है। सभी लोग एक है की आकृति में खड़े हो जाते हैं और टॉर्च जलाते हैं। कुछ देर बाद भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता। यूई को लगता है कि शायद ये सब बेकार जा रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जाती है और होटल की लाइटिंग सिस्टम को ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। अब पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से इसे देख लेता है और उनकी मदद के लिए नीचे जाता है। सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म नीचे भेजता है। एक एक कर लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ली और यूई की बारी आती है, प्लेटफॉर्म ओवरलोड हो जाता है। हेलीकॉप्टर लियोंग और यूई को वहीं पर छोड़कर वापस जाना पड़ता है। अब दोनों अकेले रह जाते हैं। गैस ऊपर आ चुकी होती है। मास्क जो उनके पास थे वे अब एक्सपायर हो चुके होते हैं। अब उन्हें उस गैस से बचने के लिए और भी ऊंची बिल्डिंग पर जाना पड़ेगा। फिर भी लियोंग हार नहीं मानता। वो रस्सी से सामने वाली ऊंची बिल्डिंग पर जाने की योजना बनाता है। यूई पहले जाती है, फिर लियोंग जाता है। दोनों बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। वो दोनों लाइट की मदद से उस तरफ को एरो बनाते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि वहां कोई फंसा हुआ है। एरो के साइन को देखकर रेस्क्यू टीम आती है और उन बच्चों को बचाती है। लेकिन तभी
एक पास के गैस स्टेशन में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे गैस और भी तेजी से फैलने लगती है। उनका बचना नामुमकिन लगता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों जानते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कभी कह नहीं पाए। आज शायद आखिरी मौका है। और तभी एक ड्रोन वहां आता है, फिर और भी ड्रोन्स। पूरी दुनिया अब उन्हें देख रही होती है। एक हीरो जो हार मानने को तैयार नहीं। फिर वो ड्रोन एक रस्सी को दूसरी बिल्डिंग पर फंसा देता है, जिसकी मदद से लियोंग और यूई दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच सके। पर अचानक से उनकी रस्सी बीच में फंस जाती है, जिसकी वजह से अब वो ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे। लियोंग रस्सी को एक तरफ से काटने लगता है, पर वो रस्सी दूसरी तरफ से भी खुल जाती है। वे संतुलन खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सबको लगता है कि वे मर गए। सभी की सांसें थम जाती हैं। लेकिन रेस्क्यू टीम देखते हैं कोई रस्सी से लटक रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि लियोंग और यूल है। उसी समय पर रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। सभी में एक राहत की लहर दौड़ जाती है कि वे दोनों जिंदा हैं। उन्हें हेल्थ सेंटर लाया जाता है और उनका परिवार उन्हें देखकर रो पड़ता है। रिश्तेदार जो कभी लियोंग का मजाक उड़ाते थे, वो भी अब लियोंग को सम्मान से देखते हैं। लियोंग अब कोई झूठ नहीं बोलता। वो यूई से कहता है, मैं बेरोजगार था पर आज मैंने खुद को पा लिया। यूई मुस्कुराती है, मैं जानती थी। यूई भी अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, अब बिना किसी झूठ, डर या संकोच के। उस गैस के असर को खत्म करने के लिए सरकार पूरे शहर में पानी का छिड़काव करती है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि पानी से इस गैस का असर खत्म हो जाता है। लियोंग अब समाज में एक प्रेरणा बन चुका है। उसकी बहादुरी, ईमानदारी और संघर्ष की कहानी अब एक मिसाल है। ये कहानी सिर्फ एक जहरीली गैस से बचने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस अंदर की गैस से लड़ने की जो हमारी आत्मा को मारती है। बेरोजगारी, हीन भावना, झूठ, डर, अकेलापन। लियोंग और यूई ने सिर्फ गैस से नहीं, खुद से भी जंग लड़ी और जीत हासिल की। उन्होंने साबित किया कि अगर आप में हिम्मत हो तो हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ खत्म लग रहा हो? क्या आपने कभी खुद को बेकार या असफल महसूस किया हो? तो ये कहानी आपके लिए है। याद रखिए, हिम्मत, सच्चाई और प्यार सबसे जहरीली हवा को भी मात दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर आप लियोंग की जगह होते तो आप क्या करते।